हमारा टॉपिक चल रहा था बॉन्ड वैल्यूएशन में। हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी वैन ऑन में से। ये क्वेश्चन 9 हमने कल किया था, 2 और क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट है आज। बस इतना ही हम करेंगे कवर। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, वो रेशो वाला जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे, बैंक की और उसकी रेशोज़ के ऊपर जो है। अच्छा जी, पेज है जनाब 92, वैन सी हॉर्न, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यूड। वो कहता है द ग्रेट नॉर्दर्न स्पेसिफिक रेलवे हैज नॉन कैंसिलेबल परपेचुअल बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नॉन कैंसिलेबल का मतलब है कभी ना कैंसिल होने वाले, और हमें परपेचुअल से भी पता लगता है कि ये फॉर एवर टाइप के बॉन्ड्स हैं जो रिडीम नहीं होंगे, नॉन रिडीमेबल हैं। व्हेन ओरिजिनली इशूड द परपेचुअल बॉन्ड्स सोल्ड फॉर $955 पर बॉन्ड, ठीक है। जब शुरू में कंपनी ने जारी किए थे तो वो $955 का एक बॉन्ड इशू किया था इनिशियली। टुडे एट जनवरी 1 देयर करंट मार्केट प्राइस इज $1120 पर बॉन्ड, मगर आज उनकी जो मार्केट वर्थ है वो $1120 पर बॉन्ड है। द कंपनी पेज एन एनुअल सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ $45 per bond on June 30th and December 31st each year, ठीक है। अब वो बता रहा है कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, और वो क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने इसकी वो यील्ड फाइंड करनी है। वो कहता है एज ऑफ जनवरी 1 व्हाट इज द इम्प्लाइड सेमी एनुअल यील्ड ऑन दिस बॉन्ड्स, ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा कि आज की तारीख में इसके ऊपर इम्प्लाइड सेमी एनुअल यील्ड क्या है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले, जिस तरह हमने अप्रोच किया था पिछले क्वेश्चन को, सबसे पहले अप्रोच करेंगे कि परपेचुटी बॉन्ड्स का फॉर्मूला क्या था। कौन बताएगा परपेचुटी बॉन्ड्स का फॉर्मूला क्या? I divided by R. शाबाश, आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ बॉन्ड था आरडी, और आई हमारा कैश फ्लो था, ठीक है। इस केस में उसने आई दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो सेमी एनुअल करके दिया हुआ है 45, और आर हमने फाइंड करना है। यील्ड टू मैच्योरिटी हमने फाइंड करनी है। आर जो है ये बेसिकली वाईटीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के इस तरफ चला जाएगा और बी नॉट इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा वाईटीएम यानी के आर इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय बी नॉट, ठीक है। अब आई है हमारा गिवन है $45, और बी नॉट हमें बताया गया है ये 1120 वाला, ये क्या था, बी नॉट था। तो 1120 ये हमारा बी नॉट हो गया। जी प्लीज काइंडली बताइएगा। 0.040। डॉलर जीरो, और डॉलर कह रहा हूँ सॉरी, परसेंटेज में होगा 0.04। आगे बेटा जीरो, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 करके 4.017 आ रहा है। तो ये देखो ना 0.04017 ऐसे है, ऐसे ही है ना बेटा। जी तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.017 और 4.02% राउंड ऑफ करके। क्या ख्याल है? जी सर। हाँ भाई बच्चा लोग, बाकी कोई एतराज किसी किस्म का? चलो, खामोशी को मैं हाँ समझू। नो सर। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कहता है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए व्हाट इज द नॉमिनल एनुअल यील्ड ऑन दीज बॉन्ड्स, द इफेक्टिव एनुअल यील्ड ऑन दीज बॉन्ड्स, ठीक हो गया। तो वो पूछ रहा है कि नॉमिनल यील्ड क्या है और इफेक्टिव एनुअल यील्ड क्या है, यानी इफेक्टिव रेट क्या है। तो सिंपल सी बात है, वही तरीका है जो पिछले सवाल में हमने किया था। नॉमिनल यील्ड या रिटर्न इस बॉन्ड का होगा कि आप जो सेमी एनुअल यील्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4.02% मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये बन जाएगी
8.04%। और अगर हम निकालना चाहते हैं इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAYTM या EARYTM, मैं पूरी लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। इफेक्टिव एनुअल यील्ड, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1+, हम एनुअल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉमिनल को, ये आर है हमारा, और अगर हम सेमी एनुअल को यूज करेंगे तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर हम यानी 0.0402 लिखेंगे तो उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। और अगर हम इस नॉमिनल को यूज करेंगे तो हम, मैं वो भी करके दिखा देता हूं ताकि आसानी हो। पीछे में मैं ये भी करता रहा, इसमें हम करेंगे 0.0804 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 -1। जी प्लीज ये बताइएगा कितनी आती है। ये 8.2 समथिंग या 8.17 या 16। बेटा आवाज कटी है, दोबारा बोलें कितना? 8.20% आ गया। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारी इफेक्टिव एनुअल यील्ड है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर हम आज इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो इसकी सेमी एनुअल यील्ड है 4.02%। हर 6 माह के बाद हमें इसके ऊपर 4.02% इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर हम सालाना तौर पे इसको देखें तो वो रेट बनता है 8.04%। मगर अगर हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के साथ इफेक्टिवली देखें कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा तो वो 8.2%। जो नया फॉर्मूला यहाँ पर की याद करने वाला है वो ये है YTM का, कि YTM इज इक्वल्स टू I/B0 है। अब ये स्पेसिफिक टू परपेचुअल बॉन्ड्स है। पीछे जो मैंने डिराइव किया था वो स्पेसिफिक टू जीरो कूपन बॉन्ड था। और ये खास ख्याल रखना है क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो नॉर्मली कूपन बॉन्ड्स ही आते हैं पेपर में भी और प्रैक्टिस में भी, मगर ये आदरा थोड़ा सा हटके हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ दी बॉक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, इन पे भी जरा तवज्जो फरमाएं। आगे हमारे पास है जनाब सवाल नंबर 12 मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद 13 भी करेंगे और फिर क्लास वाइंड अप कर देंगे हम आज की। 12th क्वेश्चन जो है उसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसने ऐड किया। उसने 11th क्वेश्चन से इसको कनेक्ट कर दिया और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करने को कहा और उसके बाद कहा कि अब बताओ कि क्या सिनेरियो है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, जो इंफॉर्मेशन 11th क्वेश्चन में वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, वो जेन में रखनी है। Assume that everything stated in problem 11 remains the same। ठीक है, वो कहता है कि जो सेमी एनुअल कूपन की अमाउंट है वो भी वही रही है, बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो भी सेम रही है। ठीक है, तो वो कहता है एक्सेप्ट, क्या चेंज हुआ है, दैट द बॉन्ड्स आर नॉट परपेचुअल। उसने बॉन्ड की परपेचुटी को चेंज कर दी है। इंस्टेड दे हैव $1,000 पार वैल्यू एंड मेच्योर इन 10 ईयर्स। ठीक है, अब $1,000 पार वैल्यू कर दी है और इसको मेच्योर कर दिया 10 ईयर्स में, तो इसका मतलब है कि ये कूपन बॉन्ड्स की शक्ल इख्तियार कर गया, चेंज हो गया। तो कहता है डिटरमिन द इम्प्लॉयड सेमी एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दीज बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर ये एक अजम्पशन को लेकर चल रहा है इंटरपोलेशन की, वही जो मैंने आपको सिखाई थी, हम उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। वो कहता है कि टिप है, इफ ऑल यू हैव टू वर्क विद आवर प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स you can still determine an approximation of the semi-annual yield to maturity by making use of trial and error procedure coupled with interpolation. In fact, the answer to problem 11 part A rounded to the nearest percent gives you a good starting point for a trial and error approach। अब यहाँ पर वो बेसिकली कह रहा है कि आप YTM निकालने के लिए वो इंटरपोलेशन और ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल एंड एरर, जिसमें हम रेट्स गैस करते हैं, जिस तरह मैंने वो एक जो आपको आपका जो पेपर सेमेस्टर 3 का पेपर का सवाल कराया था कि आप गैस करते हैं दो रेट्स, जिसमें एक में रेट वैल्यू उसकी वैल्यू से कम आती है और एक में उसकी वैल्यू से ज्यादा आती है। तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं और हम इसको इजीली जो है वो उस अपने जो हमारे पास फॉर्मूला था उससे भी कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। ठीक हो गया।
अब ये क्योंकि यहाँ पर देखो टिप लिखी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एग्जैक्टली डिटरमिन करना है इंटरपोलेशन को यूज करके। ये मशवरा दिया उसने कि आप उस तरह कर सकते हैं, और उस मशवरे में उसने जो हेल्प की है वो ये किया है कि जो रेट आपने निकाला है 11th क्वेश्चन में, उसकी बेस पर आप इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। यानी एक रेट 8% ले लें और एक रेट जो है वो चेंज कर लें। तो जारी बात है उसमें यह है कि 8% पे हमें पता है कि बॉन्ड की वैल्यू जो है वो 1120 है। तो जारी बात है फिर हम हायर रेट लेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू 1120 से कम हो जाएगी, वो जो 955 है उससे कम हो जाएगी, तो फिर उसके बीच में कहीं रेट आ जाएगा। तो खैर हम निकाल लेते हैं जनाब, फार्मूला यूज कर लेते हैं YTM वाला। इसका फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको मैंने पहले बताया हुआ है। आई माइनस बी नॉट माइनस पार वैल्यू डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी नॉट प्लस पार वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो आई है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मगर क्योंकि यहाँ पर पहले ही यील्ड जो है, जो हमारे वो जो कूपन रेट था $45 का, वो पहले ही सेमी एनुअल में दिया हुआ था, तो इसका मतलब हम उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ फार्मूले की हद तक उसको कंप्लीट किया है, लिखा है। अब हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आई डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे $45 पुट कर देंगे डायरेक्ट, माइनस बी नॉट था 950, सॉरी 1120 था, 955 तो इशुइंग प्राइस थी, 1120 थी। बी नॉट हो गया 1120 माइनस पार वैल्यू होगी $1000, एन हो गया 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1120 प्लस पार वैल्यू ऑफ 1000 होल डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करें जनाब। ऊपर सॉल्व होगा 1120 में से 1000 निकलेगा 120, 120 डिवाइडेड बाय 20 तो ये 6 रह जाएगा। ऊपर का पोर्शन में तो आ जाएगा 39, तो ये आ जाएगा $39। नीचे आ जाए, नीचे है 2 इंटू 1120 में 2240 प्लस 1000 तो 3240 हो जाएगा। 3240 को हम इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 1080 आना चाहिए। 080 1080। जी सर। शाबाश, ठीक हो गया जी। प्लीज इसको सॉल्व करें, ये डेसिमल में कितना आता है? 0.036। 0.036। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी YTM आ जाएगी 100। 3.6%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेमी YTM। ठीक है, सेमी एनुअल YTM आ गई हमारे पास 3.6%। जी, कोई क्वेश्चन इसके मुतालिक है तो पूछें प्लीज। अच्छा जी, अब बी पार्ट में क्या है? वो कहता है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए व्हाट इज द नॉमिनल एनुअल YTM ऑन दीज बॉन्ड्स, और फिर वही इफेक्टिव यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दीज बॉन्ड्स क्या है। वो दोबारा वही सवाल है जो पीछे भी आता रहा है, थोड़ा मोनोगमस हो गया है, रिपीट हो रही है, पर इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि ये गिटमैन में नहीं हुआ तो रिपीट करने से हो सकता है जेन में बैठ जाए। नॉमिनल YTM जो है वो सिंपली मैंने आपको बताया हुआ, इसको डबल कर देंगे हम, तो 3.6% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 7.2% आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जब आपने इफेक्टिव एनुअल YTM लेना है तो उसके लिए हम करेंगे 1+R। इस केस में R हमारा 7.2 है, या हम उसको 3.6 को डायरेक्ट सेमी को भी ले सकते हैं। 1+R/2 कर देंगे तो वो 0.036 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जी प्लीज ये बताएं कितना आ रहा है? 073। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये 7.32% आ जाएगा। जी नोट करें इसको, वो क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करें और आज की क्लास वाइंड अप करें। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा है कि डन है, उसके अलावा कोई और ओके करे? चलें जी, 2-3 लोगों ने मुझे ओके कर दिया है। ये क्वेश्चन है स्नेरियो बेस, जिस तरह का 23 हमने किया था गिटमैन में, मगर इसका स्नेरियो उससे जरा हट के है। दो बॉन्ड्स का कंपैरिजन है और क्यों उनकी प्राइसेस में वेरिएशन आ रही है, चेंज आ रही है, उसके ऊपर बात हो रही है। वो कह रहा है रेड फ्रॉग ब्यूरी हैज
RFB कह रहे हैं इसको शॉर्ट में, हैज $1,000 पार वैल्यू बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके पास एक बॉन्ड है $1,000 वाला, आउटस्टैंडिंग से मुराद है कि वो जारी किए हुए उन्होंने लोगों को, करंटली सेलिंग एट पार, अभी वो $1,000 का बॉन्ड मार्केट में $1,000 का ही है। सेलिंग एट पार का मतलब है कि $1,000 की उसकी बी नॉट है। ठीक है, 5 years अंटिल फाइनल मेच्योरिटी, 5 साल रह गए हैं उसकी मेच्योरिटी को, ये हमारे पास एन आ गया, एंड 9% कूपन रेट, ये कूपन रेट आई है जिससे हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। अब वो क्या कहता है, विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, यानी कि हमने इसको 9% एनुअल है तो हमने इसको सेमी एनुअली अप्लाई करेंगे तो वो तकरीबन 4.5% हर 6 माह बाद हो जाएगा, बट इफेक्टिवली वो ऑब्वियस ही बात है कि 9% से ज्यादा होगा। अब सिनेरियो में आगे वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है इंटरेस्टिंगली ओल्ड शिकागो ब्यूरी, ब्यूरी जो होती है ना, ये बेसिकली शराब खाने को कहते हैं जहां पे शराब बनती है। ठीक है, हैज अ वेरी सिमिलर बॉन्ड इशू आउटस्टैंडिंग, इन फैक्ट एवरी बॉन्ड फीचर इज द सेम एज फॉर द रेड फ्रॉग बॉन्ड्स। ठीक है, अब वो कहता है कि एक और कंपनी है जो सेम बिजनेस में है, ब्रूअरी बिजनेस में है, मगर उनका जो बॉन्ड है आउटस्टैंडिंग भी है, सेम फीचर्स है, यानी उसका कूपन रेट भी 9% है, उसका जो पार वैल्यू है वो $1,000 है। ठीक है, और वो भी करंटली $1,000 का मार्केट में बिक रहा होगा, उसका बी नॉट भी $1,000 होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट दैट, मगर एक तब्दीली है, वो तब्दीली क्या है, एक्सेप्ट दैट ओल्ड शिकागोज बॉन्ड्स मैच्योर इन एग्जैक्टली 15 years, मगर उसके बॉन्ड की मेच्योरिटी 15 साल बाद है। ठीक है, यानी उसका एन तब्दील है। ठीक है, इसका एन था 5 year और इसका एन है 15 year। वो कहता है नाउ अज्यूम दैट द मार्केट्स नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुराद है आर। ठीक है, मार्केट का नॉमिनल एनुअल का मतलब है सालाना, इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा वो, सालाना रेट, नॉमिनल रेट जो है वो आर जो है वो फॉर बोथ बॉन्ड इश्यूज सडनली फेल फ्रॉम 9% टू 8%। वो था 9% था मार्केट में, यही रीजन है कि दोनों बॉन्ड्स की जो बी नॉट है वो $1,000 थी, दोनों $1,000 के मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, थ्योरेटिकली मैंने प्रूव किया है किटमैन में भी, और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, उसमें यही प्रूफ था कि जब कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट बराबर हो जाएंगे तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, या उसकी मार्केट प्राइस जो है वो पार हो। तो वो कह रहा है अब 9% से वो चेंज हो गया 8% हो गया है, यानी रेट तब्दील हो गया है, 9 से कम हो गया 8 हो गया है। अब वो कहता क्या है, ए पार्ट, which brewery bonds would show the greatest price change and why, किस बॉन्ड के अंदर प्राइस की ज्यादा तब्दीली आएगी और क्यों आएगी। जी, ये थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, ये सवाल नंबर 17 या 18 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 था, जहां पर एन के साथ हमने ईयर्स टू मेच्योरिटी का रिलेशनशिप पढ़ा था। वहां पर हमने 15 years टू मेच्योरिटी, 12 years टू मेच्योरिटी, 9 years, 6 years, 3 years और 1 year टू मेच्योरिटी वैल्यूज निकाली थी बॉन्ड की। तो हमने क्या देखा था कि मेच्योरिटी डेट जितनी पीछे होती है या जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उसका क्या इम्पैक्ट आता है बॉन्ड प्राइस के ऊपर, यानी कि जितना मेच्योरिटी से दूर होगा तो उसका प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या ऑब्जर्व किया था वहां पे हमने ये, अगर आप में से किसी के ज़हन में है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, फ्रैंकली बता दो, मैं टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट डिस्कस कर दूं। नो सर सर, जितना मेजोरिटी डेट से दूर होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे मेजोरिटी डेट पे आएगा वैल्यू पार वैल्यू को नजदीक आ गई। शाबाश बिलाल, बड़ी खुशी है मुझे, तूने बड़ी बात की है, शाबाश। उसमें ये पॉइंट था कि हम मेच्योरिटी से जितने दूर थे हमारी प्राइस में फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा आती है, यानी चेंज उतना ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका थ्योरेटिकल आंसर ये है कि जो ओल्ड शिकागो ब्रूअरी का बॉन्ड है उसके अंदर ज्यादा बड़ा प्राइस चेंज आएगा, और उसकी लॉजिक, उसकी रीजन क्या है कि उसकी मेच्योरिटी जो ईयर्स फ्रॉम मेच्योरिटी है वो ज्यादा है, वो 15 years है, जबकि रेड फ्रॉग ब्यूरी के 5 years हैं। ठीक है,
और फिर आगे जाके मैथमेटिकली ये बी पार्ट में हम करेंगे बी, तो वो आपको नजर भी आ जाएगा कि वो क्या है। मगर मैं पहले ये ए पार्ट की थ्योरी लिखवा दूं। ए पार्ट की थ्योरी लिख लें हम। ओल्ड शिकागो ब्यूरी बॉन्ड would have greatest या greater के टर्म यूज करते हैं, greater price change as the market nominal required rate of return fell from 9% to 8%। ठीक हो गया। अब आगे जवाब देना वाई, तो वाई का जवाब है बिकॉज इट या इट्स मेच्योरिटी इज लॉन्गर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें सच एज 15 years है, देन या एज कंपेयर टू रेड फ्रॉग ब्यूरी बॉन्ड जिसकी 5 years है, एज कंपेयर टू रेड फ्रॉग ब्रूरी बॉन्ड मेच्योरिटी ऑफ 5 years। ठीक हो गया। तो क्योंकि मेच्योरिटी से जितना दूर है उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उतनी ज्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशन इन प्राइस आएगी। अब बी पार्ट में कहता है द मार्केट्स न्यू लोअर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दीज बॉन्ड्स डिटरमिन द पर बॉन्ड प्राइस फॉर ईच बेयरी बॉन्ड। हर बॉन्ड की कीमत बताएं और विच बॉन्ड प्राइस इंक्रीज द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, और बताएं किसकी कीमत ज्यादा बढ़ी और ये बतानी है कितने से बढ़ी। अभी दोनों पार पे हैं, ठीक है, अभी की प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बी पार्ट में पहले हम एक बॉन्ड निकाल लेते हैं, रेड फ्रॉग ब्यूरी बॉन्ड की वर्किंग कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगा जनाब बी नॉट, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, आई इंटू कूपन रेट वाला 1 - 1 प्लस आर रेज टू पावर -n होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एम वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। वैल्यूज पुट करते हैं जनाब। आई यहाँ पर सेमी एनुअल पुट करना पड़ेगा हमें, $45, और आर को भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। 1 प्लस आर हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.08 है, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि 9 तो पुराना था, 8 है। 0.8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 all divided by 0.08 divided by 2 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू है इसकी $1000 क्योंकि पार वैल्यू है। 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2। जी प्लीज सॉल्व करें दोनों पार्ट्स, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, इंक्रीज कितना है। तो फर्स्ट वाले का 365 आंसर आ रहा है 365 और सेकंड 676। 676 जी, सम कर लें, ये $1000 से ज्यादा आ जाएगा। $976 1000 41 $1041। तो इंक्रीज कितना आया है, इंक्रीज इन प्राइस हमारे पास सिंपली है $1041 माइनस $1000 की पार वैल्यू जिस पे वो पुराना था, तो $41 का चेंज आया है रेड फ्रॉग ब्यूरी का बॉन्ड में। अब इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरी ओल्ड शिकागो ब्रूअरी के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये फार्मूला है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सेमी एनुअल यील्ड वाला $45 है इंटू 1 - 1 प्लस आर है 0.08 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, रेज टू पावर -5 की जगह पर -15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि इसकी मेच्योरिटी ज़्यादा है, वो 15 years है, और यहाँ पर भी 0.08 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, प्लस एम वी $1000 की इंटू 1 प्लस आर 0.08 रेज टू पावर -15 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको आर को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। जी प्लीज सॉल्व करें, बताएं वैल्यू
क्या आती है, इसकी भी 1000 से ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 778 first question. अच्छा जी, $778 प्लस ये भी कोई आ जाएगा, कोई $400-500 आ जाएगा। 308. ठीक हो गया, ये $308 आ गया। तो सम जब हम करते हैं तो $1086 आ गया। हसन ने मुझे कंफर्म किया है, कोई और बच्चा भी मुझे कंफर्म कर दे। तो जो इंक्रीज इन प्राइस है इसमें वो ज़्यादा है, इसमें $86 का इंक्रीज इन प्राइस है, और यही मैंने भी कहा था कि ओल्ड शिकागो में ज़्यादा प्राइस में तब्दीली होगी। 1086 माइनस $1000 हो जाएगा, तो ये $86 आ जाएगा। ये नोट कर लें, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। ओल्ड शिकागो ब्यूरी बॉन्ड प्राइस इंक्रीज द मोस्ट बाय $86। यही उसने कहा एंड में कि आपने बताना है किसकी बॉन्ड की कीमत बढ़ी है और कितने से बढ़ी है। तो वो $86 से उसमें इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी ने ये बॉन्ड ख़रीदा था ये रेट मार्केट रेट गिरने से पहले, तो उसको बैठे बिठाए $86 पर बॉन्ड का बेनिफिट हो जाएगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज़ ये क्लास ख़त्म हो गई है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है, वाइंड अप हो गया।